अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो जी, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है हमारे अपने बारे में और कुछ है लोगों के बारे में, कि हम लोगों की जितनी परवाह करते हैं क्या वो भी हमारी इतनी ही परवाह करते हैं? क्या उनको भी हमारी उतनी ही फ़िक्र होती है जितनी हमें उनकी हर टाइम पड़ी रहती है? जैसा कि आपके भी सुनने में आता होगा इस चीज़ के बारे में कि लोग क्या कहेंगे? अगर किसी औरत की एज थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है, वो कुछ रंग कोई कपड़ा पहनना भी चाह रही है, कोई ड्रेस लेना भी चाह रही है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही? वो आगे से बोलती है, लोग क्या कहेंगे? अगर कोई लड़की है, वो जॉब करना चाह रही है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही है, तो उसकी फैमिली क्या कहती है? लोग क्या कहेंगे? अभी हम अपनी औरतों की कमाई खाएँ या कुछ ऐसे ये वो या अगर किसी की शादी जो है वो कामयाब नहीं हो रही, अगर वो अलहदगी लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में उनको बोला जाता है लोग क्या बोलेंगे? और एक ऐसा ही मसला होता है उसमें सबसे ज़्यादा अ, ज़ात-पात और ये चीज़ें आ जाती हैं और अमूमन जिनको बोला जाता है कि जी ये बहुत ही कोई हाई क्लास की जो इनकी कास्ट है और ऐसे ये वो लाइक जैसे जट लोग होते हैं और राजपूत और कुछ इस तरह की जो ज़ातें होती हैं, जिन्होंने मतलब खुद को बहुत ही कोई ऊँचा-सा मान लिया हुआ है। उनके अगर बच्चे किसी ख़ास किसी अलग शोबे में जाना चाह रहे होते हैं तो वो अ, जैसे कि अगर वो अ, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाह रहे हैं या ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ आज भी उनको बोलती हैं लोग हुण तू नाइयां वाला काम करेगा, लै हुण तू दर्जियां वाला काम करेगा। इस तरह की बातें जो है ना वो हमारे मुआशरे में बच्चों को आज भी सुनने को मिलती हैं। अच्छा जी, और सबसे जो अहम मसला है, वो ये है कि हमारे बच्चे जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो उनके जब नंबर जो हैं वो कम आते हैं ना, तो उस टाइम पे अ, बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करते हैं हम, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और वो भी सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपको उनका रिज़ल्ट अपने लिए अच्छा चाहिए होता है और ये भी नहीं कि आपको ये भी पता होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ नंबर लेके अगर आपका बच्चा टॉपर नहीं है, कुछ ज़्यादा कोई अच्छा वाला नहीं उसका रिज़ल्ट आ रहा, तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने वाई-वाई करने के लिए कि हाँ, लोग क्या कहेंगे कि हाँ, इसके बच्चे के रिज़ल्ट्स ऐसे आए हैं या कुछ ऐसे ये वो। आप सोच नहीं सकते कि हमारा मुआशरा जो है अपने बच्चों को कितना प्रेशराइज़ कर देता है, कि तुम्हारा रिज़ल्ट ऐसे क्यों आया है या कुछ ऐसे। वो बच्चे इतने ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ़ स्टडीज़ को लेके इतना हो जाते हैं कि वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने को दौड़ जाते हैं। तो ये देखें अभी मैंने आपके सामने इतनी सारी मिसालें रख दी हैं और इससे भी ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट इतनी होती हैं कि हमारे मुआशरे में जितने काम हैं, उतनी ही मसाले भी हैं, उतने ही इस चीज़ के बारे में मसले भी हैं, उतनी ही बातें हैं कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे। और अगर इस चीज़ के बारे में आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर आपका बच्चा किसी फ़ील्ड में जाना चाह रहा है, अगर उस फ़ील्ड में वो कामयाब हो जाता है, ठीक है? तो वही लोग होते हैं जो बाद में उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह ऐसे कर लिया, ये वो फलाँ का बच्चा देखो ये हो गया, वो हो गया। और अगर वो आपकी बताई हुई फ़ील्ड में जाके कामयाब नहीं होता और मतलब आप उसको लोगों को खुश करने के लिए उसको दूसरी चीज़ में धकेल देते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या उस चीज़ के मुताबिक कि जहाँ आपको लगता है कि लोग जो हैं वो सैटिस्फाइड होंगे। तो मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि कल को जब आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा, वो नाकामी पे पहुँच जाएगा, उसका रोज़गार नहीं लगेगा या वो वैसे ही तंग आ जाएगा, उकता जाएगा, तो क्या वही लोग बाद में उसकी कुछ हेल्प करेंगे? क्या वही लोग उसको को कोई जॉब वग़ैरह या कोई अच्छी उसको कोई इस तरह की मुहैया करेंगे चीज़ जिससे उसके मुआशी हालात बेहतर हो जाएँ या वो उस चीज़ में अपनी खुशी हासिल करे? या जैसे अगर आपकी कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है, अगर वो आप लोगों का सोच के सिर्फ़ उसके ऊपर दबाव डालते रहें कि नहीं
مطلب رہو یہاں پہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو کل کلاں کو جب آپ کا وہ بچہ اللہ نہ کرے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ آپ کا بچہ واپس کر سکتے ہیں؟ یا اس طرح کے اور بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے ہی مسئلے ایسے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ کی لائف ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ 3 دن بھی اپنے گھر میں بھوکا رہ کے مر جائیں گے نا اینڈ بے فاقوں کے ساتھ، ان 3 دنوں کے اندر کوئی بندہ آپ کو آ کے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تم نے فلاں چیز کی یا نہیں کی، لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اپنی زندگی جئیں، اپنے لیے جئیں، اپنے پیاروں کے لیے جئیں، اور خوش رہیں، اپنی پسند کے کپڑے پہنے۔ ہاں لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ضرور بولوں گی کہ ہمارا جو فرض ہوتا ہے ایک مذہبی لحاظ سے، اور ہماری جو جس کنٹری سے ہم بلونگ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے اوپر کچھ فرائض بنتے ہیں، ان کو ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے، ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی خوشی سے اپنی زندگی کو جی سکیں۔ باقی سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔